आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इस महीने हम लोग YouTube लाइव नहीं करेंगे क्योंकि इस समय मेरे सर पर बाल नहीं है। एक्चुअली दादी के जाने के बाद में इस समय रिचुअल्स चल रहे हैं और बिना बालों के मेरी शक्ल बहुत फनी दिखती है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं DRDO द्वारा स्टार्ट की गई एक नई फैसिलिटी के बारे में, जिसको लेकर कल भारत में पूरे दिन बातचीत होनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको कवरेज ही नहीं मिला है। कल DRDO चीफ डॉक्टर समीर बी कामत ने फोटोनिक्स इंटीग्रेशन एंड पैकेजिंग लैब का इनॉग्रेशन किया था और ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने इसके बारे में बहुत ज्यादा बातचीत की नहीं है और एक इस तरीके के डेवलपमेंट को हम लोगों ने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और बिलीव मी, आने वाले समय में इसी लैब से फ्लाई बाय लाइट जैसी टेक्नोलॉजीज आ सकती है। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं इस लैब के इम्पोर्टेंस के बारे में और फिर समझेंगे कि यहाँ से किस किस तरीके की टेक्नोलॉजी निकलने वाली है जो आगे चलकर भारत को इस सेगमेंट में आत्मनिर्भर बनाएगी। इसके अलावा इस वीडियो के दौरान हम लोग लोकेशन को लेकर भी एक कॉन्वर्सेशन करेंगे और इसकी भी इम्पोर्टेंस को समझेंगे। स्टैंड अलोन जब आप फोटोनिक्स की बात करते हैं तो बेसिकली वो स्टडी ऑफ लाइट हो जाती है कि लाइट कैसे जनरेट हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है या उसको किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है। लेकिन जब बात हो जाती है इंटीग्रेशन और पैकेजिंग की तो ये कॉन्वर्सेशन चली जाती है माइक्रोचिप लेवल पर। देखिए, ऐसे सेंसर्स या प्रोसेसर्स जो लाइट को सेंस करते हैं और प्रोसेस करते हैं वो इस सेगमेंट में कवर किए जाते हैं और आज की तारीख में इस तरीके के सेंसर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आमतौर पर स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम्स में आप इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स को देखते हैं, जैसे कि फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड, डे टीवी कैमरा, लेजर रेंज फाइंडर, या फिर दूसरी ओर अगर आप सीकर्स की बात करें तो इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर, लेजर गाइडेंस, या फिर अगर आप लेगेसी IR सीकर्स को भी ले लें तो इन सभी में फोटोनिक्स का प्रयोग किया जाता है और इनमें यूज होने वाली माइक्रोचिप्स बेसिकली फोटोनिक्स के इंटीग्रेशन और पैकेजिंग से बनाई जाती है। देखिए, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स भारत में काफी पहले से बन रहे हैं। साथ ही साथ IR सीकर से लेकर इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर तक और लेजर रेंज फाइंडर से लेकर सेमी एक्टिव लेजर सीकर तक ऑलमोस्ट सारा कुछ भारत में बनाया जा रहा था। लेकिन इनमें से ज्यादातर सिस्टम्स में यूज होने वाली माइक्रोचिप्स बाहर से इम्पोर्ट होकर आती थी। पहले कोविड और बाद में रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में भारत ने रियलाइज किया है कि ऑलमोस्ट सब कुछ अगर भारत खुद बनाएगा तभी भारत सप्लाई चेन इश्यूज से बच सकता है और एक्चुअल रिक्वायरमेंट के टाइम पर भारत को इन सभी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। इस समय देश में पैकेजिंग के नाम पर बहुत ज्यादा काम नहीं हो रहा है और भारत सरकार ने कहीं ना कहीं ये रियलाइज किया है कि अगर डिफेंस के साथ में इस तरीके के रिक्वायरमेंट्स को लिंक कर दिया जाए तो DRDO के माध्यम से ये टेक्नोलॉजी देश में डेवलप हो जाएगी और उसके बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ में देश में इंडस्ट्री इस टेक्नोलॉजी को अब्सॉर्ब कर पाएगी। देखिए, इनिशियली जब आप कैपेसिटी डेवलप कर रहे होते हैं तो आप अपनी इंडस्ट्री से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो सारा का सारा पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करें। और देश में अगर रिसर्च की बात की जाए तो 2-4 ही ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जहां पर रिसर्च की जाती है। इन ऑर्गेनाइजेशंस में एक है DRDO, लेकिन DRDO के पास में इस समय इस तरीके की कैपेबिलिटी नहीं थी। इसी चीज को एड्रेस करने के लिए DRDO की तरफ से इस नई लैब को खोला गया है और ये लैब बैंगलोर में खोली गई है। इस लैब की लोकेशन भी काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, DRDO की तरफ से कुछ समय पहले इंडस्ट्री और एकेडेमिया को साथ में लाने के लिए DRDO इंडस्ट्री एकेडेमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले गए थे। वैसे अभी कई लोग मुझे यहाँ पर करेक्ट करेंगे कि ये बैंगलोर नहीं बेंगलुरु है और मैं हम्बली उस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन IISc का एड्रेस अभी भी बैंगलोर ही रीड करता है और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस IISc के कैंपस में ही खोला गया। इससे पहले IIT मद्रास में भी एक इसी तरीके का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया था और DRDO की तरफ से ये जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं ये एकेडेमिया और इंडस्ट्री दोनों को साथ में लेकर आएगा। आइडिया है कि इस लैब का प्रयोग करते हुए फोटोनिक्स का इंटीग्रेशन और पैकेजिंग भारत में किया जाए ताकि ये माइक्रोचिप लेवल की टेक्नोलॉजी भारत में आए। बाद में ये टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को ट्रांसफर कर दी जाएगी और कुछ इस तरीके से इकोसिस्टम डेवलप होगा। देखिए, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम से लेकर अलग अलग तरीके के सीकर्स तक ऑलमोस्ट हर जगह इस तरीके के सिस्टम्स यूज किए जाएंगे। और फिर बात की जाती है कम्युनिकेशन की। देखिए, मिलिट्री सिस्टम में एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ में कम्युनिकेट तो करता ही है, लेकिन वो अपने अंदर भी एक कम्युनिकेशन करता है जो सब सिस्टम्स के बीच में इंफॉर्मेशन फ्लो को कंट्रोल करता है। ये इंफॉर्मेशन जितनी फास्ट है आपका सिस्टम उतना फास्ट होगा और ज्यादा फास्ट सिस्टम ज्यादा रेस्पॉन्सिव होगा। आपने काफी ऑफन सुना होगा कि तेजस में फ्लाई बाय वायर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन फ्यूचर की टेक्नोलॉजी फ्लाई बाय लाइट होगी। जी हाँ, इंफॉर्मेशन जब लाइट के साथ में फ्लो करेगी तो वो सिस्टम और ज्यादा रेस्पॉन्सिव होगा और ज्यादा तेज होगा। फ्यूचर के 5.5 जनरेशन और 6 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट इसी तरीके के सिस्टम्स का प्रयोग करेंगे और DRDO की ये नई लैब आपको इसी तरीके की क्षमता प्रोवाइड करने में सक्षम होगी।
यही कारण है कि मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये भारत का पहला स्टेप है फ्लाई बाय वायर से फ्लाई बाय लाइट शिफ्ट होने के लिए, और इसी वजह से भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। हालांकि इस तरीके के टॉपिक्स बहुत ज्यादा फैंसी होते नहीं है और नेचुरली इसको बहुत ज्यादा व्यूज भी आएंगे नहीं, लेकिन मुझे का फर्क पड़ा था व्यूज को लेकर। एनीवेज, इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।